जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शपुआडी पंचायत के शपुआडी समीप मुंडहरी गांव, जहां पर मुखिया मोहम्मद शमीम का है आवास। आखिर क्या है खास, आइए देखते हैं। शपुआडी के मुखिया मोहम्मद शमीम ने अपने पैतृक गांव मुंडहरी में किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम और खास लोगों ने किया शिरकत। साइबर डीएसपी आबिद खान, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, युवा नेता फरदीन अहमद, प्रमुख पति सुनील यादव, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल, मधुपुर से टारसन भाईजान, मोहम्मद मिराज आलम, खुर्शीद अनवर हादी सहित विभिन्न दलों के नेताओं के साथ साथ जिले के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों के अलावे आम रोजेदारों ने इस इफ्तार पार्टी में भाग लिया। इस दौरान नन्हे रोजेदारों में उत्साह का माहौल देखा। मुखिया मोहम्मद शमीम ने कहा, इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इधर अन्य अतिथियों ने भी रमजान दावत इफ्तार पार्टी पर प्रकाश डाला। बहरहाल जो भी हो, सच तो ये भी है कि रमजान का माह अमन, चैन, शांति, दुआओं का महीना है। अपने दिल में ही मक्का मदीना है। मोहब्बत का पैगाम देने का महीना है। एक थाल में सब साथ खाने का महीना है। आइए देखते हैं इस दौरान किसका क्या कहना है। और आप बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते हैं कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय सच में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। आज इफ्तार पार्टी में आप शरीक हुए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अभी आप बड़ा आनंद ले रहे थे इफ्तार का, क्या कहना चाहेंगे? इफ्तार में आने का अलग ही आनंद महसूस हो रहा है। और सब पूछे तो भाईचारा का प्रतीक, आपसी भाईचारा का प्रतीक है, महसूस हो रहा है। और देखिए, वो धन्यवाद देंगे पंचायत के मुखिया जी को, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको निमंत्रण दिए, सभी पत्रकार को निमंत्रण दिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुला करके एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो एकता है वो एकता हमेशा बरकरार रहे। और हम ईद में आवे, ये हमारे यहाँ होली में आवे, हम देखिए बताते हैं आपको, अब रुद्राभिषेक कर रहे थे तो हमारे यहाँ मुखिया जी आए थे, आते हैं। तो ये पर्वों में आने जाने से संबंध बनता है, प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है। मिनसर भाई दो सब। आज यहाँ मुंडहरी में मुखिया जी के तरफ से हम सभी लोग को दावत इफ्तार पार्टी में दिए गए थे। हम लोग एक साथ इफ्तार पार्टी मतलब किए। हम लोग को बढ़िया अच्छा महसूस लग रहे हैं, बढ़िया खुश हैं। शुक्रिया नहीं बोलेंगे मुखिया जी को? बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बोलेंगे, मुबारकबाद। चलिए मुखिया जी के पास भी चलते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। मुखिया जी, सभी समाज जमात के लोग आपके कार्यक्रम में जुटान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बीएनबी और तमाम जितने हमारे प्रेस बंधु आए हुए हैं, और मैं खास करके आज पूरे प्रखंड लेवल पर एक कार्यक्रम रखे, जो इफ्तार पार्टी हम लोग का जो होता है, उसमें हमारे प्रमुख साहब प्रतिनिधि सुनील भी आए, तमाम हमारे पंचायत समिति सदस्य आए हुए हैं, तमाम मुखिया लोग हैं और हर जगह से, जमुआ से, मधुपुर से, कांडे से, गिरिडीह से सभी लोग आए हैं। सभी को मैं आज अपने ओर से इफ्तार पार्टी के शुभ अवसर पर धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पास आके कम से कम हम लोगों का शोभा बढ़ाए। और आप लोग को भी, जितने भी प्रेस बंधु हैं, सभी को मैं अपने ओर से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके ये जो रमज़ान मुबारक है, सभी को मुबारकबाद देता हूं और आने वाला रामनवमी ईद, उसका भी मुबारकबाद देता हूं। चलिए, आपको भी बधाई, बहुत बहुत अच्छा कहा जी। वकील साहब आज यहाँ पर शिरकत किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इसलिए कि एक इतना अच्छा साफ और शफाफ पैगाम लोगों को दिया। मैं हमारे हाजी उस्मान साहब ने पूरी डिटेल बातें कही, हमारे टारजन भाई जुल्फिकार साहब ने भी आपकी रमज़ान के बाबत रोशनी डाली। मैं एक बताना चाहता हूँ खसूसन कि यह एक ऐसा माह है,
साल भर में एक ऐसा महीना है जो गरीबों को, अमीरों को, मध्यम वर्ग वालों को, निम्न वर्ग वालों को, सारे लोगों को एक साथ खड़ा कर देता है। ये मोहब्बत का पैगाम देता है। मैं सबसे बड़ी बात जो इस माह रमजान का बताना चाहूँगा वो ये है कि इस रमजान में साल भर जो भी इंसान जो भी कमाई करता है और उसमें से जो कमाने के बाद जो आमदनी बचती है और जो इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो बैंक में हो, कहीं भी हो, दुकान में हो, घर में हो, अगर बैलेंस उनके पास बचा हुआ है तो जितना जमा रहता है उसका 2.5% उनको निकालना पड़ता है। और ईमानदारी के पास साथ, अगर ईमानदारी से 2.5% नहीं निकालते हैं तो गोया के वो अपने साथ जुल्म करते हैं और रोजा और ये जो है इफ्तार सबके साथ मजाक करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है 2.5% उनको जमा राशि का उनको निकालना है हर हाल में। और वो जमा राशि कहाँ खर्च होना चाहिए, तो वैसे लोगों में पहले ये देखा जाता है कि अपने रिश्तेदारों में आपका कौन कमजोर है, जो बाल बच्चों का कपड़ा और इफ्तार का, सहरी का इंतजाम नहीं कर पाता है, पहले उनको आप उस रकम को दीजिए। फिर उसके बाद कहता है कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में जो लोग हैं और जो उस लायक नहीं है उनको आप मुहैया कराइए, सारा दीजिए। और उसके बाद कहता है कि जितने इदारे हैं बचता है तो उन इदारों को दीजिए। इस तरह से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी ऐसे 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। इसमें एक बात और कहूँगा कि ज़कात भी हम लोगों में दिया जाता है, ये फितरा भी, और फितरा दिया जाना एकदम माने फर्ज बनता है। जो फितरा चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिस किस्म के भी शख्स हों, फितरा देना लाजिम है। से फितरा दिया जाता है, वो फितरे की रकम भी गरीबों में जाती है। गरीबों के काम के लिए, तकसीम के लिए, जिस बेटी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए, जो इलाज चल रहा है, बीमार है उसके लिए, गोया के वैसे शख्स के लिए वो तमाम रकम है जो अपने आप में मजबूर है और एक तरह से कुदरत के हवाले कर जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो इस तरह का अगर समझिए कि अगर 100 रुपया अगर है ज़कात, 20 करोड़ मुसलमान हैं तो 20 करोड़ रुपया अगर ईमानदारी से दे दे तो 20 करोड़ रुपया मुहैया हो जाएगा। ज़कात निकालता है तो हम जितना कम कर दें, कम से कम ज़कात अगर लिया जाए उसमें भी कम से कम आता है तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाएगा अगर ईमानदारी से दो तो हम लोग अपने फलाह मुसलमान तो कर ही सकता है इस रकम से, ईमानदारी से हो तो। और चाहे और फिर आने वाले वक्त में या अभी भी अगर ईमानदारी बरते हम मुसलमान तो हम लोग सरकार को भी हर तरह का मदद दे सकते हैं। इतना रकम हम मुसलमानों के पास आता है। ये सबसे बड़ा पैगाम है कि गरीबों को देना, पड़ोसियों को देना, अपने रिश्तेदारों को जो गरीब है उनको देना, उसके बाद अगर बचता है तो हम सरकार को भी मदद दे सकते हैं। ये पैगाम हमारा इस्लाम देता है। इसलिए हम आपको भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐसे सवालात हमसे करके जवाब देने का मौका दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पार्टी बेंगाबाद पहुंचे, मुखिया संघ के अध्यक्ष आने लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए ना। क्या कहना चाहेंगे फरदीन भाईजान? आज चपुआडी पंचायत के मुखिया शमीम भाई और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके तरफ से एक इफ्तार पार्टी का आयोजन था। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हर समाज से लोग आए हुए हैं और ये एक भाईचारा और एकता का संदेश देता है और पीस का संदेश देते हैं। और मैं सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आपस में भाईचारा और एकता बढ़ाइए, समाज को आप लोग और मजबूत करिए। और मैं शमीम भाई के लिए भी दुआ करूंगा कि वो और ऊंचाइयों पे जाएं और जो भी पब्लिक इसमें जिन्होंने शिरकत किया इस इफ्तार पार्टी में, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि उनको शुक्रिया। कौमी एकजहती का पैगाम भी लोगों को दिया। जो हालात अभी मुल्क में है, इस हालात को हम जंग लड़के नहीं जीत सकते। इस हालात को हम मोहब्बत की पैगाम देकर जीत सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस माह रमज़ान के बाबरकत मौके पर अल्लाह पूरी इंसानियत को हिदायत दे, एक दूसरे के बीच में मोहब्बत पैदा करे, अपनापन पैदा करे और जो गंगा जमुनी तहजीब इस हिंदुस्तान की पूरे विश्व में डंका बजता है, अल्लाह करे वो डंका बजता रहे
अल्लामा इकबाल ने जो हमारा राष्ट्रीय गान में लिखा भी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनकी, ये गुलसिता हमारा, ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात रमज़ान की तफसील, ये तो मैं कोई आलिम और उलमा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ये बात जानता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इंसान को ये समझने की पूरी नसीहत दी जाती है। हर उस पार्ट को बता दिया जाता है कि तुम क्या हो और सामने वाला क्या है। जब भूख लगती है तो गरीबों की जो भूख की शिद्दत होती है वो याद दिलाता है। जब प्यास लगती है तो पाक परवरदिगार की जो पानी नेमत है वो याद दिलाती है। ये तमाम बहुत बड़ी बातें हैं। लिहाजा जो मुखिया साहब ने और तमाम लोगों ने यहाँ से हमारे डीएसपी साहब गिरिडीह आए हुए, हमारे जितेंद्र बाबू बेंगाबाद थाना प्रभारी आए हुए, तमाम मीडिया प्रभारी हैं, समीम साहब हैं, हमारे एडवोकेट मुमताज़ साहब हैं, अभी हमारे मास्टर साहब ने अपना बयान दिया है। मैं चाहता हूं कि समीम साहब का ये नेक काम पाक परवरदिगार कबूल करे, आने वाले दिनों में ये कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज इफ्तार पार्टी में यहाँ पहुँचे हुए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है और हम लोग को बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा इंतजाम हुए। हाँ। और सभी लोग मिल करके हम लोग रोजा अफ्तार किए। मैं जो भी अफ्तार पार्टी दिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया समीम के द्वारा ये इफ्तार पार्टी था। मुखिया समीम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद देते हैं, थैंक यू। इफ्तार पार्टी है, चारों तरफ जगमगाहट है, बड़ा अच्छा लगा इफ्तार में आकर के, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही अच्छा मौका होता है ये कि जब रमज़ान के दिनों में लोग रोज़ा रखते हैं। हाँ। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में एकता कायम रहे, और उसके लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। हाँ। ताकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उसके अलावा जो और धर्मों के हरदीन भाईजान हैं वो भी इस पार्टी में शामिल हों। हाँ। और शामिल होने के बाद एक साथ वो लोग अफ्तार करते हैं। हाँ। इससे सामाजिक एकता का परिचय देते हुए हाँ। समाज में अमन कायम रहे, इसके लिए मिलजुल करके लोग कटिबद्ध होते हैं और इसके लिए काम करते हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन मुखिया शमीम जी ने किया, इसलिए शमीम जी को विशेष बधाई हम देते हैं कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया और हर समाज धर्म के लोगों को बुला करके एक जगह जमा करके एक जगह बैठने का अवसर प्रदान, एकता का परिचय दिया। थैंक पार्टी है शपुआडे में मुखिया शमीम के आवास पर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इफ्तार पार्टी की जाती है, इससे क्या लोगों को लाभ मिलता है, बताएंगे, थोड़ी जानकारी देंगे। रमजान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है। हाँ। और ये अशरा काफी महत्व रखता है। हाँ। इस्लामी धर्मावलंबी लोग जो आपस में जुड़ते हैं, सभी धर्मों को जोड़ने का काम किया जाता है। हाँ। और इस अफ्तार पार्टी में और उसी के मकसद से आज चपुआडी पंचायत में मुखिया संघ के अध्यक्ष शमीम अहमद के द्वारा ये अफ्तार पार्टी आयोजित की गई और बखूब बहुत अच्छे थे। पूरे जिले भर के लोग यहाँ पे आए और इस अफ्तार पार्टी में मुल्क के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए, हमारे पंचायत की खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई और लोगों ने मिलजुल कर आपसी भाईचारगी का संदेश दिया और सभी को जोड़ने का, ताकि मोहब्बत बना रहे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। इसी को लेकर के इस अफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इफ्तार से क्या मिलता है, एक साथ भोजन करने से, मतलब खाना खाने से क्या मिलता है? आपसी मोहब्बत बढ़ती है। आपसी मोहब्बत, और आप एक प्लेट में मिलकर खाएंगे तो आपसी मोहब्बत करते हैं। जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, ऐसा ईमान बना दे अल्लाह, सब खाए मिलकर एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या। क्या बात है, क्या हाजी साहब, आज इफ्तार पार्टी है मुखिया शमीम के यहाँ आवास पर, क्या है इससे सबब मिलता है, क्या लोगों को लाभ मिलता है, थोड़ा रमजान के बारे में प्रकाश डालेंगे। पूरे रमजान के बारे में, रमजानुल मुबारक का महीना जो है, हाँ, पूरे रमजान के बारे में अगर पूछ रहे हैं तब तो तफसील से हमको बताना पड़ेगा। नहीं, संक्षेप में बताइए, सीधा बता दीजिए। संक्षेप में आपको ये बता रहे हैं कि रमजान का जो शुरुआत हुआ है, पहले 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा हो गए। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, इसलिए तो उन्होंने फल खा लिया था, तो जन्नत से जब निकाला गया तो जमीन पर जब थे तो उनका पूरा बदन जो है सो काला हो गया। बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे कि आज तक दुनिया में उतना कोई नहीं रोया। तब लास्ट में क्या हुआ कि दुआ जब आई, दुआ जब मांगा तो दुआ में कहा गया तो रोजा रखो। तो पहले रोजा रखा 13 तारीख को, तो एक पोर्शन जो है साफ हुआ। फिर रोजा रखा 14 तारीख को, तो फिर दूसरा पोर्शन साफ हुआ। फिर रोजा रखा 15 को, तो पूरा जो है आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म साफ
हो गया। और ये हम लोगों का जो रोजा है 30 दिनों का जो रोजा है जी। ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जब हिजरत कर रहे थे उसी वक्त ये रोजा जो है का शुरुआत हुआ और इसकी फजीलत बहुत बड़ी है क्योंकि रोजा सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा जो है जुबान का है, हाथ का है, पैर का है, आँख का है, मैंने जिस्म के अंदर जितना आज़ा है सारे आज़ा का रोजा है। और बिलखुसूस आज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुखिया शमीम साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम इस मामले में किया कि दीन की निस्बत से सारे लोगों को एक जगह बुलाया और जुड़ाया, बैठा, सारे लोगों से, बहुत लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी तो बहुत लोगों से मुलाकात हो गई। इन्हीं चंद बातों के साथ चूंकि आपको हमको निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया हाजी साहब, शुक्रिया। अल्लाह तबारक तआला से, अल्लाह तबारक तआला इनको खास करके और तमाम रोजेदार जिन लोगों ने हम लोग यहाँ रोजा अफ्तार किए सवाबदार इनका मुस्तहक बने। शुक्रिया। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।